स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इज आर एम का प्रयोग। लेकिन इज आर एम पढ़ाने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि लगता है कि इज आर एम बहुत आसान है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि इज आर एम से रिलेटेड बहुत से ऐसे सेंटेंस है जिसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम बोले कि राम अमीर है, तो आसान है, राम अमीर है, राम इज रिच। वे लोग गरीब हैं, दे आर पुअर। क्या तुम एक अच्छा लड़का हो, आर यू अ गुड बॉय। देखने में तो आसान है, इज आर एम का यूज तो आसान है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिससे आपको बनाना है सेंटेंस, इज आर एम से बनाना है सेंटेंस, लेकिन आपको लगेगा, कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए हम कहते हैं कि राम बीमार है, तो राम इज इल, लेकिन अगर हम कह दें राम सोमवार से बीमार है, तो इसमें इज लगाने से आपकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। उसी प्रकार कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए हमको सेंटेंस बनाना है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। चलिए यहां तक तो सही है, लेकिन क्या करते हैं कि क्या राम एक अच्छा लड़का है। अब चूंकि यहां पर क्या आ गया है, तो कभी कभी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या की अंग्रेजी जो है सो वाट होती है, तो स्टूडेंट कभी कभी क्या की अंग्रेजी वाट लिख देते हैं। तो वैसी स्थिति में हमको समझना है कि वाट लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, और इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन इज आर एम से रिलेटेड आपका न रहे। देखिए यहां पे तो सबसे पहली बात यह है कि यहां देखिए, ये इज का हिंदी क्या होता है, आर की हिंदी क्या होती है हो, एम की हिंदी हूं, आई आई के साथ अगर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा रहे, क्योंकि इज आर एम जो है सो हेल्पिंग वर्ब है। आपको ध्यान देना है कि इज आर एम एक हेल्पिंग वर्ब है, और इसके साथ आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे कि मान लिया जाए सब्जेक्ट आई अगर आपको मिल जाए, तो उसके साथ में आपको लगाना है एम, वी के साथ लगाएंगे आर, यू के साथ लगाएंगे आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज। अगर कोई नेम, कोई भी नाम सिंगल मिल जाए, एक नाम जैसे राम, श्याम, हरि, तो उसके साथ में हम इज लगाएंगे। दे, दे के साथ में आपको आर लगाना है। नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि नॉन सिंगुलर एक, जैसे कि मान लिया जाए लड़का, लड़की, टेबल, पेन, अगर एक रहे तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। ठीक है, तो यहां पे नॉन प्लूरल, एन एस का मतलब समझना है नॉन सिंगुलर, और एन पी का मतलब समझना है आपको नॉन प्लूरल, जैसे बॉयज, ऐसा रहेगा तो आपको आर लगाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए यहां पे, अब इसे सबसे पहले आपको इसे सेंटेंस, चार प्रकार का सेंटेंस आपको सीखना है बनाने के लिए। पहला हम सीखेंगे अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में आपको स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, उसी प्रकार आपको नेगेटिव सीखना है, इंटेरोगेटिव सीखना है, और फिर इंटेरोगेटिव जो होता है सो दो प्रकार से होता है। पहला होता है एस्नो इंट्रोगेटिव। देखिए एस्नो इंट्रोगेटिव, अब एस्नो इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक होता है इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना है एस्नो इंट्रोगेटिव में। एस्नो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि एस्नो इंट्रोगेटिव में जैसे कि मान लिया जाए हम बोलेंगे कि ऐसा इंट्रोगेटिव, ऐसा क्वेश्चन होता है वो, जैसे मान लिया जाए क्या आप बीमार हो, तो क्या आप बीमार हो इसका आंसर आप दोगे तो एक वर्ड में दोगे, या तो यस या तो नो। लेकिन यदि हम कह दें आपको कि आप बीमार कैसे हो या आप बीमार क्यों हो, तो आप यस नो, काम यस नो बोलने से आपका काम चलने वाला नहीं है। तो जहां पे आंसर आपको यस नो में देने से काम चल जाए तो समझ लेना कि वो एस नो इंट्रोगेटिव है। और इसमें क्या करना है कि आपको व्हाट लिखने की जरूरत
नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है और उसका हिंदी खुद ब खुद क्या हो जाता है। उसी प्रकार से यहां पे क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड से भी आपको बनाना पड़ेगा। तो WH क्वेश्चन वर्ड से बनाने से क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चन वर्ड यहां पे दिया गया है, ठीक है, जैसे कि व्हाट, क्या, हु कौन, व्हेन कब, हाउ कैसे, हुज किसका किसकी, विच कौन, वाई कौन, ठीक है। और उसी प्रकार वेयर कहां। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस ये क्वेश्चन वर्ड को आपको दिमाग में रखना है और इस हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड इज आर एम प्लस ये क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कई प्रकार के अच्छे अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम एक सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, स्मॉल सेंटेंस लेते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। देखिए यहां पे राम एक अच्छा लड़का है। इसमें ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही इसमें नहीं नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कहलाता है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है कि राम क्या है, राम एक नॉन है और वो भी सिंगुलर है, तो यहां पर इंग्लिश बनाएंगे हम राम। ध्यान देना है कि राम के साथ में क्या लगेगा, इज आर एम, तो स्वाभाविक है कि यहां इज लगेगा। राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है। तो इस तरह ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब मान लिया जाए कि हमें बनाना है इसका क्या चीज, नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो राम इज अ नॉट गुड बॉय, गुड बॉय। इसका हिंदी हम करेंगे तो इसमें होगा राम एक अच्छा लड़का नहीं है। देखिए ये हो गया आपका नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव स्नो इंटरोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, ये इज को पहले लिख देना है। देखिए यहां से इज सब्जेक्ट है राम, तो उसको बाद में लिखेंगे, इज राम अ बॉय, इज राम अ गुड बॉय। देखिए यहां पे इज राम अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या राम एक अच्छा लड़का है, क्या राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इज राम अ गुड बॉय। अब मान लिया जाए हमको इंट्रोगेटिव डब्ल्यू से बनाना है, राम एक अच्छा लड़का कैसे है, राम एक अच्छा लड़का कैसे है। अब देखिए यहां पर आ गया है कैसे, ये कैसे क्वेश्चन वर्ड है। यहां स्ट्रक्चर में देखिए आप, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है और क्वेश्चन वर्ड के बाद या तो इज आर एम आवश्यकता अनुसार लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे। कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, तो पहले हाउ लिखिए आप। हाउ लिखने के बाद क्या करोगे, आपको या तो इज आर एम लगेगा। अब देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो राम, तो राम का मतलब इज लगेगा, तो हाउ इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, हाउ इज राम अ गुड बॉय, ठीक है। अब उसी प्रकार इसमें अफर्मेटिव यानी कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है कि राम एक अच्छा लड़का कैसे नहीं है। ध्यान दीजिए, राम एक अच्छा लड़का कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। तो पहले लिखाएगा हाउ, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हाउ इज राम आ नॉट गुड बॉय, गुड बॉय। इस तरह से हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, स्नो इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि इज आर एम से इस प्रकार आप
4-5 प्रकार के सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हम आपको बतलाने जा रहे हैं जो बोलने में काफी सहायक होता है। जैसे कि मान लिया जाए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? मुझे बोलने वाले। अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखने में तो लग रहा है कि काफी दूसरे टाइप का सेंटेंस है, कैसे बनाए, लेकिन ये आसान है। ये इज आर एम से ही बनेगा। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? हु आर यू, हु आर यू टू स्पीक? कौन होते हो तुम मुझे बोलने वाले? ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह कौन होता है, कौन होता है मुझे डांटने वाला? मुझे डांटने वाला। ठीक है, कौन होता है वो मुझे डांटने वाला। तो सबसे पहले आपको इसमें लगेगा हु इज ही टू स्कॉल्ड मी? ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए, इसी प्रकार से आप कई प्रकार के सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, तुम कौन होते हो मेरे साथ इस तरह व्यवहार करने वाले? हु आर यू टू बिहेव लाइक दिस टू मी? कौन होते हो तुम मुझे परेशान करने वाले? हु आर यू टू डिस्टर्ब मी? इस तरह से आप कई प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं इससे आराम से, और जो कि बोलने में सहायक होता है। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। एक और अच्छा सेंटेंस लेते हैं जो जनरली बहुत अच्छा लगेगा बोलने में। जैसे कि मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। बेचैन हूं। ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? देखिए यहां पे, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। आई एम impatient, impatient to meet you। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए कि मैं पिकनिक जाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू गो टू पिकनिक। मेरे पिताजी घर आने के लिए तैयार हैं। माई फादर इज रेडी टू कम टू हाउस। हम लोग मोबाइल देखने के लिए बेचैन हैं। वी आर इम्पेशेंट टू वॉच मोबाइल। इस प्रकार कई प्रकार के सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि आपको अंग्रेजी बोलने में और लिखने में सहायक हो सकता है। कुछ आगे का सेंटेंस लेते हैं, इसे रब कर देते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है, देखिए। अब यहां है राम बीमार है। राम बीमार है, ये तो आसानी से बनेगा राम इज इल। राम इज इल। लेकिन अगर राम सोमवार से बीमार है, राम सोमवार से बीमार है। अब रह गई बात कि अगर हम इसमें इज लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हम लिखें राम इज इल सिंस मंडे। जनरली इसमें छात्र जो है सो गलती करते हैं, सिंस मंडे। तो ये सेंटेंस गलत है आपका, ये सेंटेंस आपका
रॉन्ग है। आपको लिखना पड़ेगा इसमें जहां समय आया, देखिए यहां पे, यहां लिख दिया हमने समय से, समय जहां पर आ गया, समय से, 2 दिन से, 4 दिन से, 20 साल से, 1920 से, इस तरह की अंग्रेजी अगर लिखनी हो तो ऑटोमेटिक इज आर एम आपको वहां पे नहीं लगाना है। उसके बदले में आपको क्या लगाना है, हैव बीन और हैज बीन। जैसे कि मान लिया जाए यहां पे हम लिखते हैं, देखिए ये दोनों गलत है, राम सोमवार से बीमार है, तो यहां लिखना पड़ेगा राम हैज बीन, राम हैज बीन इल सिंस मंडे, सिंस मंडे। देखिए यहां पे इज जो हमने लिखा ये गलत हो गया। अब हैज बीन का इस्तेमाल इसमें करना है, क्यों करना है, क्योंकि इसमें समय डाला हुआ है, देखिए समय डाला हुआ है, सिंस मंडे, सोमवार से। ठीक है, एक और ले लेते हैं, वे लोग पिकनिक जाने के लिए सुबह से तैयार हैं, सुबह से तैयार हैं। अब यहां पर है, देखो है लिखा हुआ है, तो है देखने से आपको ये नहीं कि इज आर एम ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर समय डाल दिया गया है तो इज आर एम का यूज समाप्त, उसके जगह पे हैव बीन और हैज बीन। तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं, दे हैव बीन, दे हैव बीन रेडी, रेडी टू गो टू पिकनिक, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से आप इज आर एम से रिलेटेड कई अच्छे अच्छे सेंटेंस आप बना सकते हैं और सीख सकते हैं, और वो बोलने में उसको आप यूज कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। जैसे कि वहां कौन है, वहां कौन है, तो हु इज देयर, हु इज देयर। लेकिन यदि हम बोल दें कि वहां कौन कौन है, वहां कौन कौन है, तो आपको लिखना पड़ेगा, देखिए यहां पर कौन कौन 2 बार हो गया, यहां पर हु के साथ हमने सिमिलर इज लगाया है, लेकिन यहां लिखना पड़ेगा हु ऑल, या फिर हु आर देयर। यानी कौन कौन रहे प्लूरल में, तो आपको इसको प्लूरल में लिखना है, आर लिखना है, समझना है प्लूरल है। लेकिन वहां कौन है तो ये सिंगुलर, हु इज देयर, वहां कौन कौन है, हु आर देयर, वहां कौन कौन है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, कौन कौन बाजार जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है। ठीक है, कौन कौन बाजार जाने के लिए तैयार है, हु आर, क्योंकि कौन कौन 2 बार लिखा हुआ, हु आर प्लूरल में होगा, हु आर रेडी टू गो टू मार्केट, टू गो टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इज आर एम को आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है, इज आर एम से कई अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और अंग्रेजी बोला जा सकता है। तो फिर से एक बार मैं जल्दी से यहां कर दूं कि इज आर एम का हिंदी समझना है, इज है, आर है, एम हूं। देखना यह है आपको कि इज ये सब्जेक्ट आई वी यू ही सी के साथ कौन सा लगेगा,
हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम वी आर यू आर, इस तरह से आपको पढ़ना है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं इसका इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए है। इज आर एम किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए है। ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है इसका, ठीक है। अब इसका पास्ट जो होता है सो वाज वर, इसका पास्ट जो होता है वाज वर। इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग, बहुत से ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जो कि वाज वर से भी बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।